अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज आपको सिखाऊंगी कि प्लेन्स कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और जो साइड लेंथ है, लाइक ओरिजिन से एक्स एक्सिस तक, ओरिजिन से सिमिलरली इस पॉइंट तक वाई तक, ओरिजिन से जी एक्सिस इस पॉइंट तक जो है हम इसकी लेंथ 1 कंसीडर करते हैं। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्लेन्स हैं वो कभी भी पास आउट नहीं होने चाहिए ओरिजिन में से। ओके, सबसे पहले आप एक्स इंटरसेप्ट लें जो कि क्या है 1 है, वाई इंटरसेप्ट लें जो कि इन्फिनिटी है, जेड इंटरसेप्ट जो कि इन्फिनिटी। उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/इन्फिनिटी। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, सेम एज़ फॉर जी। ओके, अब हमने क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे जिसका रिजल्ट आया वो 1 0 0 है और हमने 1 0 0 प्लेन ही ड्रॉ करना है। ओके, सबसे पहले है एक्स एक्सिस के लिए क्या है 1 है। इट्स मीन कि हमने ओरिजिन से कहाँ ट्रैवल करना है, एक्स एक्सिस लेके। पूरी लेंथ मैंने अभी बताया कि ये क्या है 1 है। तो हम लोग यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पे मार्क कर लें ऐसे पॉइंट से। ये मार्क हो गया। अब जैसे कि हम देख सकते हैं y तो 0 है, हम y पे ट्रैवल नहीं करेंगे। z भी 0 है तो z पे भी हम ट्रैवल नहीं करेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पे अब क्या देखना है कि जो x एक्सिस है, लाइक ये x एक्सिस है, इसके पॉइंट, ये x एक्सिस है, इसके पॉइंट, क्योंकि y जी तो 0 है, हमें सब x एक्सिस अब देखने, ये मार्क कर लें इसे भी और ये सारे मार्क कर लें। अब ये ऑलरेडी कंबाइन है, ऐसे हम लोगों ने इसे अब क्या करना है, शेड करना है। ये कम्प्लीटली शेड हो गया। ये हमारा कौन सा प्लेन है, 1 0 0 प्लेन। ये मैंने 1 0 0 प्लेन को जो है आपको बता दिया किस तरह से ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट मैं प्लेन जो बताऊंगी वो है 0 1 1 का प्लेन। ये उसके लिए हम लोगों ने देखें 0 1 1 इधर लिखा है। अब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि 0 कब आता है, जब इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लिया जाता है। तो देखें ये 0 और इन्फिनिटी, लाइक इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 ही आएगा। 1 का लेंगे तो 1 ही आएगा और इधर भी सेम फॉर जी। अब हमने क्या ड्रॉ करना है, 0 1 1 0 0 फॉर, इसका मतलब है ये x के लिए 0 है तो हमें x पे ट्रैवल नहीं करना। y के लिए ये 1 है, v के लिए ये 1 है। पहले y के लिए 1 है तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लेंथ कंसीडर की हुई है 1 है, तो ये फॉर y 1 है। और फॉर z यहाँ तक ये z एक्सिस है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी 1। अब ये किस तरह से होगा, आप देखें कि जो y एक्सिस हमने ये इसका मार्क किया ना, तो इसके पैरेलल क्या चीज़ है, कहाँ है, ये देखिए, ये इसका पैरेलल पॉइंट, ये वाई एक्सिस है, नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये वाई एक्सिस है। और इसी तरह जी ओरिजिन से यहाँ तक ये जी हमने यहाँ मार्क किया है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके पैरेलल पे यहाँ से ये जी है ये। अब आपने क्या करना है, आपने इन चारों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये वाला पोर्शन जो है वो पहले से ज्वाइन है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमने इसे शेड कर देना है। तो ये आपका जो शेड करने के बाद जो आपका प्लेन आपको नज़र आएगा वो होगा 0 1 1 का प्लेन। तो इसको जो है वो अच्छे से कम्प्लीटली शेड कर लें। कलर पेन यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर शो होगा। तो ये हमारा प्लेन बन गया 0 1 1 का। अब मैं जो आपको प्लेन एक्सप्लेन करूँगी वो है 1 0 1 का। 1 0 1 इसी तरह लिखा हुआ है रेसिप्रोकल में, जैसे कि आपको पता चल गया है कि 1 का 1 है, 0 का इन्फिनिटी और ये 1 का 1 है। ठीक है, हम पहले यहाँ से देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे 1 है। ठीक है, हमारी ये लेंथ 1 ही है, तो एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट मार्क कर लिया उसी तरह 1 लेंथ। ठीक है, और ये जो y है इस पे 0 है, तो हम y एक्सिस ये रहा, इस पर ट्रैवल नहीं करेंगे क्योंकि वो तो 0 है। और ये जो z है ये भी 1 है, तो लाइक ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक का पॉइंट z का 1 है। हम लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल देखें कि कहाँ है ये x एक्सिस की पैरेलल। यहाँ से ये चले ना आप, तो यहाँ से ये x एक्सिस है, ये इसका पैरेलल। यहाँ से ये एक और पॉइंट कर लें। और इसी तरह आप देखें कि सिमिलरली फॉर z का पैरेलल क्या है, यहाँ पे, यहाँ से ये वाला। ठीक है, अब आपने इनको आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो सेंटर पोर्शन आपका बीच का आ गया है, इनर पोर्शन, इसको आप शेड कर लें अच्छे से। तो आपके पास जो प्लेन इसको शेड करने के बाद आपको नज़र आएगा वो प्लेन होगा 1 0 1 का प्लेन। नेक्स्ट जो मैं प्लेन आपको बताऊंगी वो है 1 1 1 का। और आपको जैसे कि पता है 1 1 1 इसका रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा तीनों का ही। तो हम लोगों का अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो x है वो भी यहाँ से उसकी लेंथ 1 पे आप मार्क करेंगे, और जो y का है उस पर भी, ये y एक्सिस है ये, इस पर भी हम जो है वो 1 का करेंगे। और ये जो z है इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, 1 का करेंगे। अब कोई ज़ीरो नहीं है, हमें पैरेलल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है इसकी। ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, इन तीनों को जो है वो अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए।
और करने के बाद जो इसका इनर पोर्शन आएगा उसको आप शेड कर लें और आपके पास जो प्लेन आपको दिखेगा वो होगा 1-1 का प्लेन। ओके, अब ये जो प्लेन आपको शो हो रहा है ये 1-1-1 का प्लेन है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी 2-0-0। अब देखें 2-0-0 है, अब 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2 यानी कि हाफ। और ये तो आपको पता है, जैसे पीछे मैं बता चुकी हूँ कि इन्फिनिटी कैसे होता है और ये 0 इन्फिनिटी होता है। ओके, अब जो एक्स एक्सिस पे है ये फोकस करें कि ये हाफ है। ये 2-0-0 लिखा होता है ना, एक्चुअली ये हम ड्रॉ कर रहे होते हैं उनके रेसिप्रोकल्स को, रेसिप्रोकल लेने के बाद हम ड्रॉ कर रहे होते हैं उन्हें। ये एज इट इज़ ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहे होते। ये तो इसलिए था ना कि ये 1 था और इसका रेसिप्रोकल 1 है, तो मैं यहीं से देख रही थी। अब ये 2 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे और जो हमें दिखेगा हमने वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है हाफ। अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ को हम 1 कंसीडर कर रहे थे तो हम लोगों ने अब इसकी हाफ कर देना लेंथ को, और नियरेस्ट टू ओरिजिन ये वाली है, इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। ये हाफ हो गया, हमने हाफ। अब देखिए वाई पे 0 है यानी कि इन्फिनिटी है, जेड पे भी 0 इन्फिनिटी है, यानी इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग मार्क नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने अब क्या करना है, वाई पे सॉरी एक्स पे जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ हम क्या करेंगे, इस तरह से हाफ पे ये एक्स है ना, इसके हाफ पे ये एक्स है ना, इसका हाफ ये वाला पोर्शन है। इस चारों पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर ले और जो इनका ये जो इनर पोर्शन है उसको इस तरह से शेड कर ले, ठीक है। ये जो हमारे पास प्लेन बना है ये बना है 2-0-0 का। नाउ जो प्लेन में ड्रॉ करने लगी वो है 0-2-0 का प्लेन। यहाँ पे देखिए 0-2-0 है, 0 का इन्फिनिटी होता है, ये 2 का रेसिप्रोकल लिया तो हाफ हो गया, हाँ, और यहाँ पे इसका लिया तो वो इन्फिनिटी आया। अब हमने क्या करना है, एक्स पे 0 है तो एक्स पे हम लोग जो है वो कोई भी पॉइंट ड्रॉ नहीं करेंगे, जबकि वाई पे हमारे पास 2 है, उसका रेसिप्रोकल किया तो हाफ। अब वाई का कौन सा एक्सिस है आपके पास, ये वाला, तो इसको जो है वो आप हाफ पे मार्क करें इस तरह से। और जेड पे फिर से 0 है, हमें कोई पॉइंट मार्क नहीं करना। अब वाई के कौन कौन से, ये वाई है, ये वाई है, इसके हाफ पे करना है हमने, ये वाला वाई के जा रहा है अपवर्ड, ये हाफ पे करना है, और एक ये अपवर्ड है, ये हाफ पे करना है, ठीक है। इसको ऐसे अब ज्वाइन करूँगी मैं चारों पॉइंट्स को। ज्वाइन करने के बाद जैसे पहले इनर पोर्शन को हम शेड करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे भी शेड करेंगे। शेड करने के बाद जो आपके पास प्लेन शो होगा वो होगा 0-2-0 का प्लेन। लुक, ये 0-2-0 का प्लेन है। नेक्स्ट प्लेन जो है वो है मेरे पास 0-0-2 का। इसको 0-0-2 है, 0 का तो 0 बाय मिस्टेक लिखा है, 0 का इन्फिनिटी होता है और यहाँ पे भी 0 का इन्फिनिटी होता है। तो ये 2 है, ये इसका हाफ हम लोग लेंगे। अब देखिए एक्स पे 0 है, ये इन्फिनिटी है, हम लोग कोई पॉइंट नहीं ड्रॉ करेंगे, कोई पॉइंट नहीं लेंगे। वाई पे 0 इन्फिनिटी है, वाई पे भी हम लोग कोई पॉइंट नहीं लेंगे, जबकि जो जेड है उस पर हाफ है, 2 है, उसका रेसिप्रोकल लिया तो हाफ है। जेड एक्सिस ये रहा, इसका हाफ पोर्शन कर लें, ये भी जेड का इस तरफ को जा रहा है, इसका भी हाफ पोर्शन कर लिया जाए। ये जो है सिमिलरली ये वाला पोर्शन यहाँ से ये हाफ जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है। इस सारे को आप ज्वाइन करें और जो इसका इनर पोर्शन बाउंड होगा इसको आपने शेड करना है। और ये जो आपको आफ्टर शेडिंग जो आपके पास प्लेन आपको शो होगा वो होगा 0-0-2 का प्लेन। देखिए ये 0-0-2 का प्लेन है। नेक्स्ट प्लेन 2-2-2 का है। 2-2-2 उन सब का रेसिप्रोकल तो हाफ हाफ है। इट्स मीन फॉर एक्स हमें हाफ लेंथ इसकी लेनी है दिस। फॉर वाई पे भी हमने क्या लेना है, हाफ लेंथ लेनी है। फॉर जी ऑल्सो अगेन हम लोग क्या लेंगे, हाफ। अब ये 3 पॉइंट है, कोई पॉइंट 0 नहीं है कि जो हमें पैरेलल ढूंढने पड़े। 3 पॉइंट तो आपस में ऐसे करके ज्वाइन हो जाते हैं, ऐसे करके। अब इसको आप शेड कर लें तो ये जो आपके पास आ गया है प्लेन, कौन सा प्लेन है ये, 2-2-2 का प्लेन। नेक्स्ट है 2-1-3 का प्लेन। अब मैंने 3 बीच में इसलिए इन्वॉल्व किया, आपने अगर पीछे वीडियो देखी है डिटेल तो अब आपको मुश्किल नहीं होगा कि 3 वाला कैसे ड्रॉ करना है। 0-0-3, 0-3-0, 0-0-3 का आप इजीली कर सकते हैं ड्रॉ। मैंने बीच में एक 3 का इसलिए लाया है कि आपको आइडिया हो जाए कि 3 वाला कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी होंगे आप वो ड्रॉ कर पाएंगे। अब यहाँ पे 2 था, उसका रेसिप्रोकल हाफ हो गया, 1 का तो होता ही 1 है। अब 3 का रेसिप्रोकल जो है वो क्या हुआ, 1/3।
अब देखते हैं एक्स पे हाफ़ करना, ये हाफ़ है तो एक्स की ये पूरी लेंथ थी, उसको हाफ़ करे तो वो ये बनती है। और जो वाई है उसका पूरी वाई 1 लेना है, वाई की क्या थी 1, तो ये हमारी पूरी लेंथ क्या है 1, तो इसको इधर मार्क किया। और जो जी है वो क्या है 1/3। 1/3 मीन्स कि आपने जी एक्सिस का जो पूरा ये तो 1 था, इसको 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, 1 2 और 3। मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया। और जो नियरेस्ट टू ओरिजिन है पॉइंट दिस वन, ये 1/3 हमारा हो जाएगा। इसको 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट पे अगेन हमें पैरेलल तो नहीं देखने होते, 3 पॉइंट्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो इसलिए जो है वो ये इसको आप ये ज्वाइन करें। उसके बाद इसकी इनर पोर्शन को आप शेड करें और ये आपके पास जो है कौन सा आ गया 2 1 3 का प्लेन आ गया। आपको आइडिया होगा 3 वाले को कैसे करना है, हाफ वाले में 2 सेगमेंट में डिवाइड करना है और 3 वाले में 3 वाले में करना है, 3 सेगमेंट्स में करना है। इसी तरह मैं आपको 4 वाला भी बता दूंगी। ये देखिए अब ये मैंने नेक्स्ट में 2 का आपको पता चल चुका है, 3 का पता चल चुका है, मैंने 4 डाला है। अब आपको 4 का पता चल जाएगा। उसी तरह ही जैसे ये 2 पोर्शन में डिवाइड किया, इसको 3 में किया, इसको हम 4 में कर लेंगे। अभी हम देखते हैं ये क्या है 2 3 4, इसको रेसिप्रोकल हुआ 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/3, इसका रेसिप्रोकल हुआ 1/4। तो क्या हुआ कि जो x है उसका हाफ है, तो हम लोगों ने पूरी लेंथ को हाफ में किया ये। और y है वो 3 है, तो y वाला पोर्शन ये है, इसको 3 में ज़रा डिवाइड कीजिए। लेट्स सपोज कि हमारा ये इक्वल है, कोशिश कीजिएगा ये इक्वल सेगमेंट आप डिवाइड कीजिए। तो हम लोग को नियरेस्ट टू 1 पोर्शन 2 पोर्शन एंड 3 पोर्शन 3 में डिवाइड होगी। और जो नियरेस्ट टू ओरिजिन पोर्शन है उसको मार्क कर लें। और जो z पे 1/4 है ये z है। अब ये पूरी लेंथ है, इसको कितने पार्ट्स में करना है 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4 1 2 3 4। कोशिश कीजिएगा इक्वल सेगमेंट्स शो हो रहे हो। और यहाँ पे ये नियरेस्ट टू ओरिजिन ये पॉइंट था, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। तो अब ये जो हमारे पास प्लेन आ गया है, ये प्लेन हमारे पास किसका है 2 3 4 का। इसी तरह 0 0 4 0 4 0 जितने भी आप जो है वो 4 4 4 का भी इजीली डिवाइड कर सकते हैं, एक्स वाई जी में आप जो है वो सबको कर लें। 0 0 4 का ड्रॉ हो सकता है, बस ये है कि 4 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। और नियरेस्ट टू ओरिजिन वाला आपने जो है वो पोर्शन चूज़ करना है, तो वो आपको हो जाएगा। इस तरह के जितने भी प्लेन्स आप बनाना चाहें, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप बना सकेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।